हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार विधान परिषद सचिवालय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि सचिवालय का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था बिहार विधान परिषद का वो 20 अक्टूबर 2023 को हुआ था। 20 अक्टूबर 2024 को हुआ था और इसका जो रिजल्ट है वो आज घोषित कर दिया गया है। तो क्या कट ऑफ गया इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कट ऑफ के बारे में मैं सीधा-सीधा आपको बता दूँ कि आयोग ने पूरी-पूरी पारदर्शिता दिखाई है और कट ऑफ को इस बार जारी नहीं किया है। तो आप इससे ज़्यादा पारदर्शिता क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आयोग से? बिहार के हर एग्ज़ामों में इसी प्रकार के जो जो है वो पारदर्शिता दिखाया जाता है। और जब आप पारदर्शिता माँगिएगा तो आपको रोड पे लाठी खानी पड़ेगी। चलिए इस विषय से हटकर हम बात करते हैं। तो इस जो एग्ज़ाम है इसमें सीपीटी होगा। सीपीटी कैसे होगा? इसके बाद इसका मेंस होगा। तो मेंस कैसे होगा? तो इन्हीं सब बिंदुओं पे हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि सीपीटी में क्या आएगा? इस पे बात करेंगे। दूसरा सिलेबस क्या है सीपीटी का? ठीक है, सीपीटी का। और एमएस ऑफिस आपसे पूछा जाएगा इसमें। तो एमएस ऑफिस को कैसे करना है? टाइपिंग का क्या स्पीड है? कितना करना है? तो क्या सारा कुछ एक ही दिन में हो जाएगा सीपीटी का? इस पे बात करेंगे। और मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है? इन सब बिंदुओं पे हम इस जो आज का वीडियो है इस पे बात करेंगे। तो चलिए एक-एक कर सारे बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2024 को जो है वो एग्जाम इसका हुआ था और इसका रिजल्ट जो है वो आज घोषित किया गया है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 आज इसका रिजल्ट जो है वो घोषित किया गया है। इसमें कुल 18,000 जो है वो अभ्यर्थी अपीयर हुए थे। इनमें 3905 जो है वो रिजल्ट घोषित किया गया है। ठीक है, 3905 रिजल्ट घोषित किया गया है। इनका जो है वो सीपीटी लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका जो है वो मेंस लिया जाएगा एंड देन जो है वो आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है वो प्रारंभिक परीक्षा आपने पास कर ली है, ये खत्म हो गया। इसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग दी जाएगी। एमएस वर्ड की प्रोसेसिंग मतलब सीपीटी आपसे लिया जाएगा। और तीसरा जो है वो आपकी मुख्य परीक्षा होगी जिसमें आपको मेंस लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव। जो आपका जो है वो यही 3 प्रोसेस जो है इनसे आपका जो है मेरिट लिस्ट है वो बनेगा। सारे बिंदुओं पर हम एक-एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो हमने जो है वो आपने जो प्रारंभिक परीक्षा है वो पास कर ली है। तो दूसरा जो आता है आपका वो सीपीटी आता है। तो सीपीटी आखिर किन-किन बिंदुओं से मिलकर बना होता है? तो सबसे पहला कि आप में इसमें आपको 50 अंक का हिंदी टाइपिंग मिलेगा। आपको हिंदी टाइपिंग करनी है। कितने अंक का? तो 50 मार्क्स का आपको हिंदी टाइपिंग करना है, जो कि कंप्यूटर पे आधारित होगा, ठीक है? उसके बाद उसमें आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए इस हिंदी टाइपिंग में? आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है? 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड इसमें होनी चाहिए। उसी तरह से आपको इंग्लिश टाइपिंग होगा, वह भी 50 अंक का ही होगा, वह भी 50 अंक का ही होगा। और उसमें आपको जो है वो स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है? तो 30 वर्ड हिंदी में भी, 30 वर्ड अंग्रेजी में भी आपको टाइपिंग है वो करनी पड़ेगी। यह जो टाइपिंग है उसका समय क्या दिया जाएगा आपको? तो दोनों में इसका जो टाइम है वह भी आपको 10 मिनट दिया जाएगा और इसका जो टाइम है वह भी आपको 10 मिनट दिया जाएगा। तो 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा हिंदी के लिए और 10 मिनट समय दिया जाएगा इंग्लिश के लिए। तो टोटल जो है वो 2 विषय दोनों के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 10-10 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा। आपको 1.5% जो गलतियाँ हैं उसमें छूट मिलेंगी। ठीक है? इतना आप गलतियाँ करते हो टोटल वर्ड्स का 1.5%, तो इसको माना जाएगा कि चलिए आपने गलती नहीं की है, लेकिन इससे अधिक यदि आप गलतियाँ करते हो तो आपकी जो है वो जो मार्क्स है वो काटे जाएँगे। ठीक है?
50 अंक का जो हिंदी होगा और 50 अंक का जो अंग्रेजी में आपका टाइपिंग होगा, तो टोटल हो गया 100 अंक। 100 अंक की एक 1 घंटे की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो है, उसको आपको दिया जाएगा, ठीक है? इसमें आप 50 अंक हिंदी तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों का, टोटल 100 मार्क्स का आपको कंप्यूटर में क्वेश्चंस दिए जाएँगे, जिसमें 1 घंटा आपको समय मिलेगा। और ये सारा प्रोसेस एक ही दिन में होगा, ये याद रखिएगा। तो इसमें आपसे कौन-कौन से सवाल पूछे जाएँगे? तो इसमें आपसे एमएस वर्ड से सवाल पूछे जाएँगे। एमएस वर्ड में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? तो ब्रड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस ऑफिस आती है, एमएस वर्ड आती है। जो है वो स्प्रेडशीट के लिए एमएस एक्सेल आती है। एंड प्रेजेंटेशन के लिए एमएस पावर पॉइंट आती है, ईमेल के लिए आउटलुक आती है, कई सारे जो है वो फीचर्स एमएस ऑफिस देता है। तो आपसे कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे उनको मैं आपको बता दूँगा। तो एमएस वर्ड में बेसिकली आपसे 3 ही प्रश्न पूछे जाएँगे, 2 ही सेक्शन से अधिक प्रश्न होंगे। एमएस वर्ड एंड एक्सेल से और थोड़े बहुत एमएस ऑफिस से एमएस पावर पॉइंट से हो सकते हैं, ठीक है? यह जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें आपको 30% मार्क्स जो है वो मिनिमम लाना पड़ेगा। ठीक है? आपको इसमें मिनिमम 30% मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा। 30% जो है वो लाना पड़ेगा, यह अनिवार्य है। और यह जो है वो मेधा सूची में गणना नहीं की जाएगी, मतलब ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको बस आपको क्वालिफाई करने ला है 30% मार्क्स लाकर। जिसमें आपको ये इसमें क्या-क्या होगा 100 अंकों में, तो 50 अंक की हिंदी में तथा 50 अंक की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटों के लिए एमएस ऑफिस और वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षण किया जाएगा। ठीक है? ये वाला जो टाइपिंग आपको यहाँ दिखाया गया है, ये टाइपिंग जो है वो आपका मेरिट में जुटेगा, ठीक है? मेरिट जो होगा उसमें टाइपिंग जोड़ा जाएगा और मेंस जोड़ा जाएगा। तो आपका मेरिट और टाइपिंग और मेंस सही लगेगा, तो टाइपिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, 50-50 अंक के होंगे। टाइम आपको 10-10 मिनट दोनों के लिए दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी का जो टाइपिंग होगा और एमएस वर्ड ऑफिस का जो प्रोसेसिंग की आपकी जाँच होगी, इसके माध्यम से इसमें यदि आप क्वालीफाई कर जाते हो, तो आपको जो है वो मेंस के लिए भेजा जाएगा, ठीक है? मेंस के लिए आप जाइएगा, वहाँ पे मेंस में आपको 2 प्रश्न पत्र मिलेंगे। एक हिंदी का मिलेगा 100 अंक का, और एक जो है वो जीके मतलब जीएस जनरल स्टडीज प्लस मैथ्स का मिलेगा। जिसमें जनरल स्टडीज से आपको 80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएँगे और मैथमेटिक्स से 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएँगे। और आपकी जो मेरिट लगेगी, वो आपका किस पे लगेगा? तो मेरिट आपका लगेगा टाइपिंग एंड मेरिट जो है वो आपका टाइपिंग और मेंस पे लगेगा, ठीक है? मेरिट किस पे लगेगा? तो ध्यान से देख लीजिए। जो टाइपिंग है, टंकन है, और उसके बाद जो मेंस आप दोगे, इन्हीं के आधार पर जो है वो मेरिट लगेगा, ठीक है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आपको टाइपिंग में क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी में होगा। आपको मैंने स्पीड बता दिया, 30 वर्ड पर मिनट आपको किया जाएगा। आपको इसके लिए समय कितना दिया जाएगा? तो आपको इसके लिए 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट लिखना है, तो आपको 10 मिनट में आपको कितना वर्ड्स लिखने होंगे? तो 300 वर्ड्स आपको 10 मिनट में लिखने होंगे, ठीक है? आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 50 मार्क्स यहाँ पे होंगे, ठीक है? 50 मार्क्स यहाँ पे होंगे। उसी तरह से इंग्लिश की जो आपकी टाइपिंग होगी, वह भी 30 वर्ड पर मिनट आपको करना होगा। इसके लिए आपको समय जो है वो 10 मिनट मिलेगा। समय जो है वो 10 मिनट मिलेगा। तो टोटल 10 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट करोगे, तो आपको 300 वर्ड्स जो है वो टाइप करने होंगे, और इसके लिए आपको अंक जो है वो 50 अंक मिलेंगे, ठीक है? इन दोनों में आप 1.5% मिस्टेक्स कर सकते हो। 1.5% मिस्टेक कर सकते हो, मतलब कि 300 वर्ड्स ये, तो यहाँ पे 1.5% मिस्टेक कर सकते हो। 300 वर्ड्स ये, तो यहाँ 1.5 मिस्टेक्स कर सकते हो। इसका जो फ़ॉन्ट होगा वो कृतिदेव होगा, ठीक है? कृतिदेव फ़ॉन्ट होगा। आप टाइपिंग करते होगे तो इस फ़ॉन्ट के बारे में जानकारी आपको होगी। एमएस ऑफिस में आपसे विशेषकर वर्ड प्रोसेसिंग वहाँ पे लिखा गया है, तो वर्ड जो प्रोसेसिंग होता है वो एमएस वर्ड में होता है।
तो एमएस वर्ड से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने बोला 50 अंक प्लस 50 अंक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछे जाएंगे, तो 100 मार्क्स के आपको रहेंगे। ठीक है। एमएस एक्सेल जो है वह से प्रश्न पूछा जाएगा, और एमएस पावर पॉइंट से संभावना है कि कम पूछी जाएंगी, लेकिन यह भी एमएस ऑफिस में आता है। आउटलुक भी आता है। मेल क्लाइंट जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट का है वो आउटलुक ही होता है। वन नोट जो होता है वो नोट के लिए होता है। डिफेंडर जो होता है वो इसका एंटीवायरस होता है। वन ड्राइव जो होता है वो इसका क्लाउड स्टोरेज होता है। डिजाइनर जो होता है वो इसका एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। और क्लिप मैप जो होता है इसका वीडियो एडिटिंग के लिए, ये इमेज एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके कई सारे और भी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स आते हैं। लेकिन आपको प्रश्न कहाँ से पूछे जाएँगे? तो आपको प्रश्न इन्हीं जो क्षेत्र है, वहाँ से पूछे जाएँगे। ये वाला 3 आप रख लो, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जाएँगे। तो आई थिंक आप सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि कहाँ से कैसे चीज़ें पूछी जाएगी। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि हिंदी में आपको 50 अंक होगा, इंग्लिश में आपको 50 अंक होगा। हिंदी का जो फ़ॉन्ट होगा वो कृतिदेव होगा। आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होगा, और टाइमिंग आपको 10 मिनट होगा। तो टोटल आपका 300 वर्ड्स जो है वो टाइप करने होंगे 10 मिनट में। ठीक है। 50 अंक का इंग्लिश होगा, इसकी भी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होंगे। 300 वर्ड्स आपको टाइप करना है 10 मिनट में। समय आपको 20 मिनट मिलेगा, 10 मिनट इसके लिए और 10 मिनट इसके लिए। आप 1.5% गलतियां कर सकते हो। 300 वर्ड्स है तो इस 300 वर्ड्स का 1.5% ही मिस्टेक कर सकते हो। अगला हिंदी में 300 वर्ड्स होगा, इसका 1.5% ही मिस्टेक कर सकते हो। उसके बाद आपको कंप्यूटर से संबंधित जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें 50 अंक हिंदी की और 50 अंकों की अंग्रेजी की, कुल 100 अंकों की 1 घंटे की एमएस ऑफिस और वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो परीक्षा होगी, और वो कंप्यूटर आधारित होगी, सीपीटी होगी। ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, आपको उनको टिक करते हुए निकल जाना है। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं ये सब, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। एमएस ऑफिस में मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। तो एमएस वर्ड करना है, एमएस एक्सेल करना है, एमएस पावर पॉइंट करना है, यही सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जान लोगे कि कौन सा क्लाइंट जो है वो किस चीज के लिए यूज जो है वो किया जाता है, तो उतना काफी होगा। इसके बाद आपका मेंस होगा। तो मेंस में मैंने बताया कि मेंस 2 पार्टों में डिवाइड करेगा। मेंस जो है वो आपका 2 पार्टों में डिवाइड करेगा। पहला जो होगा वो सामान्य अध्ययन होगा, 20-80 अंक का। पहला जो होगा वो जनरल स्टडीज होगा, वो 80 अंक का होगा। और दूसरा जो होगा वो मैथ्स होगा, वो 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होता है। तो इस लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और इस मैथ्स को भी आपको जैसे आप 10th में बनाते हो उसी तरह से आपको इसको बनाना होगा। ठीक है। उसका सिलेबस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्या, इन सब के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे इसके डिटेल मैंने बताया है। अपना जाइए, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे लिखा होगा बिहार विधानसभा 2024 करके, उसमें जाकर इन सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। उसी तरह से 80 अंक के जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, उसमें विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती पंचवर्षीय योजना, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, समसामयिक घटनाएं, भारत का संविधान और उनकी प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, तो ये पूरा सिलेबस है। आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। इसके यदि आप इन सब चीज़ों को देखिएगा तो आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी हो, जो सामान्यतः आप नहीं करते हो। आपकी जो तैयारी होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, तो इसके लिए मैंने एक व्यवस्था किया है। मैं इसके लिए क्लास करवाऊँगा। ठीक है? जिसका यहाँ पे आपको विशेष रूप से जो है वो बताया गया है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों के लिए जो सिलेबस है वो सेम है, तो इसके लिए एएसओ का जो पोस्ट है इसमें मेंस के लिए सिलेबस होगा। ठीक है? इसमें इस बैच में आपको क्या होगा, ये बैच जो होगा वो पेड होगा। ठीक है? यहाँ पे आपको क्या-क्या करवाया जाएगा, तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। उसमें आपको कोई भी टॉपिक हो तो टॉपिक वाइज़ आपको वीडियोज़ मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, याद रखिएगा। और वो वीडियोज़ जो होंगे वो टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है? सारे पीडीएफ, सारे वीडियोज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। तो सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक का वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्रत्येक टॉपिक का प्रिंटेबल पीडीएफ नोट मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि जैसे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें, इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। मान लिया कि आपको प्रियम्बल पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़ना है आपके सिलेबस में, तो मैं कैसे करवाऊंगा कि प्रस्तावना से संबंधित सबसे पहले मैं वीडियो लेक्चर दूंगा।
वीडियो लेक्चर दूंगा, उसके बाद इसका पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ के बाद इस पे क्वेश्चंस की दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अब इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर दूंगा, क्या इसका मॉडल आंसर होगा। उसके बाद आप इस पे प्रैक्टिस करोगे और उस प्रैक्टिस को मैं चेक करूंगा और उस पे मैं फीडबैक दूंगा कि आपको कैसे लिखना चाहिए था। तो इस तरह से आप पूरी तैयारी जो है वो हम मेंस की करेंगे। यह पेड बैच है, तो इसके लिए आपको मिनिमम जो फी है वो पे करना पड़ेगा 5 टू 9, 529 रुपए है, वो आपको पे करने पड़ेंगे। फिर आपकी पूरी मेंस की तैयारी की जिम्मेवारी मेरी रही। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैं मैथ्स के वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं करूंगा। हाँ, आपको जो 10 टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, उससे आधारित आप उसी से प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बैच से संबंधित सारी बातें यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। बैच खरीदने का तरीका है, ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड से आप पेमेंट करिए। उसके बाद मेरा नंबर है व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम यूजर नेम देखिए सौरभ25 सिंह। तो नंबर है 94 71 96 58 40। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज करिएगा, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर आप मेरे टेलीग्राम यूजर नेम सर्च करिए सौरभ25 सिंह, सौरभ25 सिंह। यहाँ पे आप मुझे जो है वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। जैसे ही आपका पेमेंट जो है वो वेरीफाई कर लिया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इन सब चीज़ों के माध्यम से पूरी अपनी तैयारी पूरी करेंगे और इस जो सिलेक्शन है वो आप सुनिश्चित करेंगे। आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हुई होगी। ये वाला आप प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट है बिहार विधानसभा सचिवालय के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सारी डाउट्स जो हैं सीपीटी के बारे में, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें, सिलेबस क्या है, सीपीटी का एमएस ऑफिस कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी और सारा कुछ एक ही दिन में होगा, यह भी आप याद रख लीजिएगा। मेंस के लिए अलग से टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो सीपीटी का सारा खेल होगा, टाइपिंग वाला, को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, ये सब एक ही दिन में होगा, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।